हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये टॉपिक हमारा रहेगा वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड की थी आपने आई होप देखा भी होगा। उसके अंदर हमने सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से फॉर्म्ड होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डायोड को हमने समझने की कोशिश की थी। साथ में ही फॉर्मेशन होते समय क्या बनता है, उसकी जंक्शंस पर याद आ रहा है। क्विक रिवाइज करते हैं पिछले वीडियो को कि यहाँ पे हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा पी टाइप था, यहाँ पे हमारा एन टाइप था, ये हमारा जंक्शन है। जब हमने पी को और एन को आपस में कनेक्ट किया था, यहाँ पर एनोड यहाँ पर कैथोड, तो नियर द जंक्शन हमारे पास पी साइड पर नेगेटिव आयंस फॉर्म्ड हो गए थे, एन पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड हो रहे थे। इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस किस तरह से फॉर्म्ड हो रहे थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, आपने ये देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, क्योंकि जब तक डायोड बनेगा नहीं उसकी वर्किंग समझ में आएगी नहीं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखें, देन आपको वर्किंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगी। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आयन बनता है यहाँ बन जाती थी डिप्लेशन लेयर, और यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के कारण बन जाता था वेरिएबल पोटेंशियल, जिसके कारण स्टिल हमारा डायोड ऑफ कंडीशन पे है। अब उसको लगाना है हमें सर्किट में प्लेस, एंड देन हमें क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो अभी होगी स्टार्ट हमारी यहाँ से। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, आज हमें डायोड का सबसे पहले उसको किस तरह से हम एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, मतलब बायसिंग्स ऑफ डायोड पढ़ना है। बायसिंग्स ऑफ डायोड हमें पढ़ना है। कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। एंड देन इसकी इस पर्टिकुलर बायसिंग की हेल्प से हमें प्रॉपर वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। वर्किंग ऑफ डायोड हमें पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना है। एंड जब वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायोड का, हमें करनी है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है। तो आज के हमारा वीडियो में जो टारगेट रहेगा वो क्या रहने वाला है कि आज हमें इसकी बायसिंग देखनी है, इसकी प्रॉपर वर्किंग देखनी है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो चलिए मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, बायसिंग्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे, बायसिंग्स देन वर्किंग एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होती है बायसिंग्स ऑफ डायोड? अगर हम बात करें बायसिंग के लिए, तो बायसिंग क्या है कि यदि हम किसी डायोड को पॉजिटिव या किसी पर्टिकुलर सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट करें या उसको सप्लाई प्रोवाइड करें, तो सप्लाई बैटरी की पोलरिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स की बायसिंग क्रिएट होती है किसी पीएन जंक्शन डायोड में। और वो रहती है हमारे पास या तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी या फिर रिवर्स बायसिंग। सर फॉरवर्ड बायसिंग कैसे बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यदि डायोड का एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का कैथोड यदि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। बिल्कुल इसके अपोजिट, यदि हमारा डायोड का एनोड नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्ट कर दिया जाए और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए किसी भी सप्लाई के, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। तो इसका कनेक्शन कैसा होगा, तो आप ऑब्जर्व करिए, ये हमारे डायोड के सिंबल्स हैं। यहाँ पे हमारा एनोड, दिस इज माय कैथोड। यदि हमने एनोड को कनेक्ट किया पॉजिटिव सप्लाई ऑफ बैटरी से, कैथोड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव सप्लाई ऑफ पोटेंशियल से, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। इसी के बिल्कुल अपोजिट, यदि इस डायोड के एनोड ये है, कैथोड टर्मिनल हमारा यहाँ पर, यदि एनोड को कनेक्ट कर दिया जाए नेगेटिव सप्लाई से, कैथोड को कनेक्ट कर दिया जाए पॉजिटिव सप्लाई ऑफ पोटेंशियल V से, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। चलिए सर हमने इसको कनेक्ट भी कर दिया, तो आफ्टर द कनेक्शन हमें क्या ऑब्टेंट होगा, क्या कंडीशन ऑपरेट होती है, डायोड किस तरह से काम करता है, तो उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम बात किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग की। सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं किसकी ओर, फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा डायोड कैसे काम करेगा। क्योंकि जब हमारा डायोड वर्क करेगा
तब भी उसी की हेल्प से हमारी ऑब्टेंड होगी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने डायोड किससे कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायसिंग में। मीन्स ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास डायोड का जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था फॉर्मेशन डायोड में कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे होल्स। ये हमारे होल्स है, ये हमारे क्या है, होल्स, जो किसके साथ है, नेगेटिव आयंस के साथ। एन टाइप पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसके साथ है, पॉजिटिव आयंस के साथ। जब हमने पी को और एन को आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं उस केस में क्या होगा, पी के होल्स डिफ्यूज होंगे एन में, एन के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे पी में, आपस में रिकॉम्बिनेशन होगा और नियर द जंक्शन, ये हमारा जंक्शन है, नियर द जंक्शन हमारे को क्या मिलेगी, एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है ड्यू टू द न्यूट्रलाइज आयंस के कारण। और यहाँ पर पी साइड पे नेगेटिव आयंस है, एन पे पॉजिटिव आयंस है, उसके कारण पी साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी, एन साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी को मेंटेन करते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके कारण हमारा एक पोटेंशियल क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम था इसका, हमारा बैरियर पोटेंशियल। नाम ही बैरियर है जो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। इतना हमने प्रीवियस वीडियो में समझ रखा है। आज हम बात करते हैं सप्लाई वर्किंग कि क्या होगा जब फॉरवर्ड बायसिंग दिया जाएगा, क्या होगा जब रिवर्स बायसिंग दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायसिंग की बात करी, हमने क्या किया, एनोड को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव सप्लाई से टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। विजिबल है। अब क्या होगा, तो अब देखिए सर, जैसे ही हमने पी साइड का एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, यहां से क्या स्टार्ट होंगे, होल्स इंजेक्ट होना। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे यहां से होते हुए एनोड के थ्रू यहां से हमारे होल्स इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या इंजेक्ट होंगे, होल्स। और बिल्कुल सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द कैथोड और कैथोड टर्मिनल से इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या इंजेक्ट होंगे अब, इलेक्ट्रॉन। चलिए सर, अब क्या होगा, यहां से होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन। ये होल्स क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं इन होल्स को आगे की ओर। ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे आगे की ओर। एंड देन आफ्टर सम टाइम धीरे 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 जैसे जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है आपकी, के प्रॉपर आपका किट सेटअप होगा। उस पर्टिकुलर किट के अंदर आपके पास यहाँ पे डायोड रहता है, डायोड के अक्रॉस आपके पास यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आपका मीटर कनेक्टेड रहता है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई होती है, एक पोर्ट होता है, लाइक ऐसे जो फैन का रेगुलेटर होता है। हम धीरे धीरे उस किट में उस पर्टिकुलर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। हम यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ से होल्स इंजेक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर सम टाइम हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर का बैरियर पोटेंशियल। बट आफ्टर सम टाइम जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से होल्स इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन पुश करेगा एंड धीरे धीरे ये जो होल्स हैं ये इस नेगेटिव आयंस के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट करेंगे। एंड धीरे धीरे हमारे न्यूट्रलाइज आयन अनन्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करेंगे एंड हमारी डिप्लेक्शन लेयर धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। अगेन हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, अगेन यहाँ पे एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट हो रहे हैं और इस साइड मूव करना स्टार्ट हो रहे हैं। एंड देन धीरे धीरे हमारी डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होते होते कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। एंड वंस जैसे ही हमारी डिप्लेक्शन लेयर कंप्लीटली रिमूव होगी, हमारा फॉरवर्ड करंट एनोड से कैथोड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। मींस इन द फॉरवर्ड बायसिंग हमारा जो डायोड है इट बिहेव लाइक ए ओन स्विच। आफ्टर सम टाइम हमारी डिप्लेक्शन लेयर रिमूव हो जाएगी
एंड जैसे ही डिप्लेक्शन लेयर रिमूव होगी हमारा स्विच ऑन कंडीशन में आ जाएगा, मींस डायोड बिकम्स ऑन। कब? इन द फॉरवर्ड बायसिंग। अब किस तरह से ऑन होगा या कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी तो उसकी बात करते हैं। तो आप देखिए बेटा, अभी हमने इसको समझने की कोशिश की कि हमारे पास यहाँ पर एक पोर्ट रहता है, हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल माइनर, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर जब तक डिफ्लेक्शन रिमूव नहीं हो रही है तब तक आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मींस यहाँ पर अमीटर की रीडिंग आती है 0। अमीटर की वैल्यू क्या आएगी? रीडिंग बिल्कुल 0 रीडिंग आएगी। एंड बिल्कुल माइनर, आप थ्योरेटिकल अप्रोच से दिखा सकते हैं बिल्कुल माइनर करंट को ड्यू टू द मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल माइनर। एंड देन कब तक फ्लो करेगा ये करंट? 0, जब तक आपके पास ये रिमूव नहीं हो जाती है कंप्लीट डिफ्लेक्शन लेयर। कब होगी डिफ्लेक्शन लेयर विनीस? जब हमारे पास सप्लाई वोल्टेज, जो अप्लाई वोल्टेज आप कर रहे हैं, ये बेरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। जैसे ही हमारा सप्लाई वोल्टेज बेरियर पोटेंशियल के इक्वल आएगा, हमारी ये डिफ्लेक्शन लेयर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। मींस हम इस फॉरवर्ड वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। करंट की वैल्यू स्टिल 0। Once the forward voltage reaches to a particular potential VC, VC is known as cut in voltage, cut in voltage या knee voltage, which is equal to the barrier potential, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? barrier potential की। The deflection layer is completely removed, डिफ्लेक्शन लेयर हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट रिमूव। एंड देन फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स फ्लो एंड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली लाइक दिस, और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड जो करंट होता है ये हमारा अप्रोक्सीमेट मिली एम्पियर या फिर माइक्रो ऑफ एम्पियर की कैटेगरी का आता है। यहां तक का क्लियर हुआ क्या? मींस हमने फॉरवर्ड जब बाइसिंग करी तब स्टार्टिंग में हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर एंड बेरियर पोटेंशियल। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे हमारे पास स्टिल करंट की वैल्यू 0 है। वंस द अप्लाई वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द बेरियर पोटेंशियल लाइक एज द नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज, द डिफ्लेक्शन लेयर इज कंप्लीटली रिमूव एंड द स्विच बिकम्स ऑन एंड फॉरवर्ड करंट इज फ्लो एंड राइज एक्सपोनेंशियली। डायोड में करंट कैसे फ्लो करता है? हमारा एक्सपोनेंशियली राइज करता है। चलिए अब बात आती है, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है तो सर रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? सॉरी, आइए अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में वर्किंग कैसे रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या बोलेंगे? इन द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एनोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। चलिए सर, एनोड को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव सप्लाई से, पोलैरिटी से, एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई, प्लस माइनस वी। विजुअल लिखिए ये, हाँ जी, प्लस माइनस वी। अब क्या होगा? अब देखिए अगेन हमारे पास क्या रहेगा? ये है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? यहाँ से हमारे होल्स इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। चलिए भैया, होल्स इंजेक्ट हो गए। यहाँ से हमारे नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए क्या बोलेंगे हम कि ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, द पी साइड ऑफ द टर्मिनल is connected to the negative terminal and N side is connected to the positive terminal। अब क्या होगा? यहां से जो हमारे N के इलेक्ट्रॉन्स है आर अट्रैक्ट या अट्रैक्ट होंगे किसके थ्रू? ड्यू टू द पॉजिटिव टर्मिनल या कैथोड पे अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे अट्रैक्ट? ये इंजेक्ट कर रहा है होल्स। होल्स क्या करेंगे? इन नेगेटिव आयन या इलेक्ट्रॉन्स को के साथ रिकम्बाइन होना स्टार्ट होंगे, जो कि फॉर्मेशन में बिल्कुल सिमिलर था। मींस जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या इंक्रीज करेंगे? वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे,
हमारे ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से होते हुए यहाँ पे होल्स इंजेक्ट करेगा एंड देन आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल से रिकम्बाइन होना स्टार्ट होंगे। सबसे फर्स्ट हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल से रिकम्बाइन होंगे एंड देन ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे। बिल्कुल सेम ये होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये होल्स इस साइड मूव करेंगे। मींस आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन लेयर ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धीरे धीरे अट्रैक्ट हो गए। ये जो हमारे होल्स हैं ये भी अट्रैक्ट हो चुके हैं और क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर की साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इन द केस ऑफ द रिवर्स बायसिंग हमारी विड्थ और डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीज, हमारी डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो रही है और डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने का मतलब है हमारा यहाँ पे जो इंटरनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो कि थर्मल डिपेंडेंट होते हैं इनका मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। थर्मल मूवमेंट का मतलब हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डायोड का। जैसे जैसे डायोड का टेम्परेचर होना इंक्रीज होगा हमने अगेन और वोल्टेज इंक्रीज किया। आफ्टर सम टाइम ये जो हमारे पॉजिटिव होल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे एंड कंप्लीट जो जंक्शन है, कंप्लीट जो पीएन जंक्शन डायोड का हमारी लेयर है वो कंप्लीटली आपका डिप्लेशन लेयर में कंप्लीट हो जाएगी और एक ऐसा स्टेज क्रिएट हो जाता है जिससे ज्यादा अगर आपने पर्टिकुलर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया तो ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बंद हो जाएगा। मींस हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा थर्मल इफेक्ट कितना हाई हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये जो जंक्शन है ये सडनली ब्रेक डाउन होगा एंड रिवर्स डायरेक्शन में इतना हाई करंट फ्लो करेगा विच डैमेज द डायोड। मींस प्रैक्टिकली कभी भी लेबोरेटरी में डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट नहीं करते हैं बट थ्योरेटिकल अप्रोच में ये बताने के लिए कि ये रिस्की है, हार्मफुल है, हमारा डायोड जल सकता है, मींस हम इसको थ्योरेटिकल अप्रोच में एक्सप्लेन करते हैं। बट प्रैक्टिकली जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस रहता है कि आप डायोड को कभी भी लैब में किट के अंदर रिवर्स बायस में कनेक्ट ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बेचारा डायोड आपकी गलती के कारण जल के मर जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, किसी को भी ना मारें। तो आइए वापस करते हैं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव। हमने रिवर्स बायसिंग की बात करी, यहाँ पर थर्मल इफेक्ट होगा एंड करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी डायरेक्शन में। बिल्कुल स्मॉल करंट, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है। कब तक फ्लो करेगा? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। कौन सा करंट फ्लो करेगा? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। एंड ये जो स्मॉल करंट है हमारा, इस स्मॉल करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेटिंग करंट। रिवर्स सैचुरेटिंग करंट। और ये जो करंट हमारा फ्लो करता है ये फ्लो करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या थर्मल इफेक्ट के कारण। वंस द रिवर्स वोल्टेज रीचेज द a particular a certain potential which is called reverse break over voltage. Reverse break over voltage, the reverse current is abruptly high, becomes high. हमारा रिवर्स डायरेक्शन में करंट इतना हाई फ्लो करेगा इट मे डैमेज द डायोड, ये हमारे डायोड को बंद कर देगा। यही कारण है कि हम डायोड को कभी भी रिवर्स बायस में कनेक्ट नहीं करते हैं। देखिए एक बार इसको पूरे को। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट जो पीएन जंक्शन डायोड उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। हमने बायसिंग समझी है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में डायोड किस तरह से ऑपरेट होता है उसको समझने की कोशिश करी है एंड देन वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायोड को हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।